हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको मजिंट्रो 2 कैसे इंस्टॉल होता है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। मजिंट्रो 2 को सबसे पहले हम मजिंट्रो की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक आप देख सकते हैं। मजिंट्रो 2 की ऑफिशियल साइट है जिसपे मजिंट्रो के जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे यहाँ पे रखे होते हैं। हम इसके रिलीजेस को देख सकते हैं रिलीजेस आर्काइव के अंदर। इसके अलावा सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है मजिंट्रो 2 के लिए, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मजिंट्रो 2 और मजिंट्रो 1 के हवाले से मिल जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वर्जन आ रहा है मजिंट्रो 2.1.6। इसके अलावा 2.0.13 भी है। हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करते हैं। ये देखिएगा कि ये जिप विद नो सैम्पल डाटा, इसके अंदर सैम्पल डाटा नहीं है। अगर आपने सैम्पल डाटा के साथ डाउनलोड करना है तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ लिंक्स हैं। मैंने ये वाला लिंक डाउनलोड किया है, मेरे पास अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन होके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मजिंट्रो 2 का कंप्लीट सेटअप पड़ा हुआ है। अब अगर हमने इसको इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एग्ज़ैम्प है, एग्ज़ाम को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि एच डॉक्स का एक फ़ोल्डर होता है। उस एच डॉक्स के फ़ोल्डर के अंदर अपने जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके फ़ोल्डर बनाए होते हैं। उन फ़ोल्डर को ऑपरेटर और एक्सप्लोरर से ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अनीस के नेम से। इस फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी उस फाइल को हम डाल देंगे। ये फ्रेंड्स, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको एक्सप्लोरर से ओपन करने की ट्राई करता हूँ। अब मजेंटो 2 का जो इंस्टॉलेशन या उसका जो विज़िट होता है इंस्टॉलेशन का, अब हमारे सामने वो खुलना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये है कि हम इसको थ्रू ब्राउज़र के इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि अगर आप इसको कमांड लाइन से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको आप कमांड लाइन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको ये करना है कि इस ब्लैंक जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे। अब मेरे पास गिट बैश है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये शो हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ शो होनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट की। अगर वो आपके पास इस तरीके नहीं शो हो रही तो आप ऐसा करें कि शिफ्ट दबाएं और साथ ही राइट क्लिक दबाएं। ये मैंने दबाया है तो आप देख रहे हैं ओपन कमांड विंडो हेयर की वो ऑप्शन आ रही है। इसको क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारा इस फ़ोल्डर का जो एड्रेस है वो उठा लिया। यहाँ से अगर हम अपनी जो भी कमांड लाइन लिखेंगे, जो भी चीज़ लिखना चाहेंगे, वो इस फ़ोल्डर के अंदर एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली ये है कि मजिंटो 2 जो होता है ये यूज़ करता है, आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आती है मजिंटो 2 के हवाले से, स्पेशली जेएस के हवाले से भी वो ऑप्शन होती है। और इसके अलावा मजिंटो 2 जो है वो कंपोज़र यूज़ करता है। मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा था। कंपोज़र यूज़ करता है। अगर कंपोज़र आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो
तो ये चीज़ इस तरीके से आपको शो नहीं हो रही होगी। मेरे पास कंपोज़र इंस्टॉल है, इसलिए मुझे वो इस तरीके से दिखा रहा है। तो अगर आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल नहीं है तो उसको कंपोज़र को डाउनलोड करें, कंपोज़र की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद ये वाला आपको सेटअप, ये विज़िट नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो डिटेल है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मेरे सिस्टम को चेक करेगा कि जो पीएचपी का वर्जन है वो कंपैटिबल है, सेटिंग्स उसकी ठीक हैं। एक्सटेंशन को चेक करता है कि मेरे सिस्टम के अंदर सारी एक्सटेंशन मौजूद हैं जो मजिंटो 2 को चाहिए होती हैं, वो एक्सटेंशन चेक कर रहा है। और फाइल परमिशन चेक करता है। अगर एक चीज़ भी मिसिंग होगी या उसमें एरर आएगी तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको रेड नज़र आएगा। अब चूँकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं इसलिए उसने मुझे ये सारी चीज़ें ग्रीन में दिखाई हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डीबी का सेक्शन आ गया। अब इसके लिए मैं ये करूँगा कि अपने पास एक डीबी जो है वो क्रिएट करता हूँ ताकि हम उस डीबी के अंदर इसको लिंक दे सकें। यहाँ पे कोई भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। PHP माई एडमिन में जाएं और डेटाबेस क्रिएट कर लें। लेट्स से मैं एक डेटाबेस इसके अंदर डाल देता हूँ अनीस के नेम से। ये डेटाबेस बन गई। लोकल होस्ट है, डेफिनेटली मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने यूज़र नेम रूट डाला था। माई सीक्वल को एक्सेस करने के लिए मैंने पासवर्ड पास डाला था। जो भी आपका पासवर्ड है वो आप डाल देंगे और आप यहाँ पर अपने डीबी का नेम डाल देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन के लिए आपको एडमिन का पूछेगा कि आप अपने एडमिन का जो लिंक है स्पेशली वो क्या रखना है। आप कोई भी रख सकते हैं, कस्टम भी रख सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे स्टोर का एड्रेस होगा। यहाँ पे आप करेंसी सेट कर सकते हैं, वही जो मजिंट्रो 1 के अंदर होती थी चीज़ें। ये बेसिकली ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना यूज़र नेम डालूँगा। और ये अब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी मेरी। डीबी को इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। इस डीबी के सेक्शन के अंदर अब टेबल क्रिएट्स होना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि मैजेंटो का डीबी डेटाबेस काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो वन टाइम सेटअप जब आप कर रहे होते हैं तो मैजेंटो बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट कर रहा होता है। उनका लॉग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेबल क्रिएट हुआ है। टेबल की डिटेल्स आ रही होती है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये पेज शो हो रहा होगा। स्टोर को देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है जो कि जब आप मैजेंटो को इंस्टॉल करते हैं तो इसका मेमोरी साइज़ आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। जी, ये हमारा मेमोरी का इशू होता है वो सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो स्टोर का फ्रंट व्यू है वो आपके सामने ओपन हो गया। इसी तरह यहाँ से हम उसको बैक एंड को भी ओपन कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ रही होंगी। मज़ीद आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।